सबसे पहले सवाल आपसे ले लेता हूँ। अक्टूबर में 3 साल होने वाले हैं, लगभग 3 साल जिले को बने होने को आए हैं। क्या तस्वीर आप बदलती हुई देखते हैं? जो उम्मीदों से, जिन वादों के साथ मैहर को जिला घोषित किया गया था, बड़ा माहौल था खुशी का, कहाँ पहुँचा है जिला? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का माँ शारदा की नगरी में आपकी टीम का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज 3 साल मैहर जिले को बने हुए होने वाले हैं। आज जो मध्य प्रदेश का भविष्य मैहर, आज जो पूरे देश का भविष्य हमारा नौजवान है, उनका भविष्य आज खतरे में है, सड़क में है हमारा नौजवान। तो हमारा मैहर मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? आज पूरा मैहर गड्ढे में तब्दील हो गया है, जगह जगह पानी भरा है। जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, नल जल योजना का काम चल रहा है, उसमें रेस्टोरेशन का जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। और जो सीवर लाइन का काम हो रहा है उसका जो जिस तकनीकी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और आगे चल के पूरे मैहर को इसको भुगतना पड़ेगा। आज जब आगे चल के सीवर का पानी और नल जल योजना का पानी, जब पाइपलाइन जो उसमें यूज़ की जा रही हैं वो सही मापदंड से नहीं है, वो जब बस्ट होंगी तो वो सीवर का पानी जो आज इंदौर जैसी अच्छा नगर गिना जाता है, वहाँ जब ये शिकायतें आ रही हैं, आज कितने लोग मर गए, आगे आने वाला समय हम सब वो देख रहे हैं कि हम सबको भी वही पानी ना पीना पड़े। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जो सीवर लाइन का काम हो रहा है उसमें तकनीकी जो खराबियां हैं उसको ध्यान दें, और जिसमें आने वाले समय में मैहर की जनता को ये भुगतान न भुगतना पड़े। तो सबसे बड़ा तो यही विषय है। दूसरा, 2016 में जब बाई इलेक्शन हुए थे उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने एक फिल्म के माध्यम से एक मैहर को बड़ा एक स्वप्न दिखाया था कि मैहर को हम स्वर्ग बना देंगे। उसमें कई प्रोजेक्ट थे, पर वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी, पूरी होनी चाहिए थी, पर वो घोषणाएं अभी भी घोषणा ही है। उसमें सबसे बड़ी घोषणा थी मैहर में हर की पौड़ी का निर्माण करना। उसमें बरगी डैम का पानी मैहर आना था, और यहाँ पर हरिद्वार के जैसे हर की पौड़ी बननी थी, और वो जो पानी आना था उससे माँ शारदा का अभिषेक होना था। पर आज वो टनल 10 साल से वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी टनल बन गई, ऐसी क्या उसमें कमी रह गई कि आज 10 साल बाद भी नर्मदा जी का पानी मैहर में नहीं आ पाया। आज वो पानी अगर 4 साल पहले आ जाता तो मैहर का किसान पंजाब जैसे खुशहाल होता, और माँ शारदा की ड्योढ़ी में अगर पानी आता तो हम नर्मदा जी का जल उस आचमन को पीते और उससे स्नान कराते। पर वो सपने मैहर के लोगों के, हमारे माँ शारदा के दर्शन करने आते हैं, उनके सपने अधूरे रह गए। आज हम सब जो मैहर का जो सपने थे कि हम अच्छा देखेंगे, आज वो हम नहीं देख पा रहे हैं। 3 फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। 3 फैक्ट्रियों के होने के बावजूद भी मैहर का नौजवान बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ रहा है, वो बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैहर में उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैहर में आदिवासियों की जमीन बड़े बड़े दलालों के द्वारा कम कीमत पे लेकर उसको फैक्ट्री के जो लोग हैं उनको बड़ी 25-25 लाख कीमत में बेची जा रही है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है। SC ST के साथ जो ये गुनाह हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। आज मैहर कहीं ना कहीं माँ शारदा को बहुत आगे जाना चाहिए था। जब ये
2017 की बात मैं बता रहा हूँ। ये जो जिला बना कैसे बना, मैं उस समय नगरपालिका अध्यक्ष था। कमलनाथ जी का दौरा जब अध्यक्ष बने वो कांग्रेस के, तो पहला दौरा मैहर में हुआ। उन्होंने मैहर से ही अपने अभियान की शुरुआत की थी। तो जब वो मैहर में आए तो मैंने उनसे एक ही मांग रखी थी कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है और आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैहर को जिला बनाया जाए। तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, वो ऐसे नहीं बोल रहा मैं। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था, धर्मेश अगर मगर कुछ नहीं, मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैहर जिला बनेगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, मैहर को जिला बनाया। एक्सक्यूट बाद में, दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और एक्सक्यूट जरूर बाद में हुआ, पर ये जिला बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। आज हम सब उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और आज मैहर में जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बल्कि पीछे जा रहा है। आज सतना का हाल देख लीजिए, सतना में भी वही हाल है। तो मैं जो जनप्रतिनिधि मैहर के हैं, यहाँ के शासन प्रशासन है, उनसे ये बिल्कुल विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मैहर को जो गति देनी चाहिए वो गति दें, और जो पैसा आ रहा है उसको सदुपयोग में लगाएं। आज जो कलेक्ट्रेट बन रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बन रहा है, उसकी क्या आवश्यकता थी? मैहर में जगह की कमी थी क्या? आज मैहर के लोग, जो अमरपाटन के लोग हैं, मैहर के लोग हैं, हमारे गांव से दूर दूर से आते हैं, उनको मैहर ज़्यादा सूट कर रहा था। अब वो बेचारे किराया लगा के उतनी दूर जाएंगे, उनको जो असुविधा होगी, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से जब रोड क्रॉस करेंगे तो कितने एक्सीडेंट होंगे ये ऊपर वाला जानता है। ऑटो से उतरेंगे, फिर रोड क्रॉस करेंगे, फिर जाएंगे, तो जो एक्सीडेंट होंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब मैहर में हमारे पास जगह थी, ये जो निर्णय हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। आज अमरपाटन के लोग भी पछता रहे हैं, आज मैहर के लोग भी पछता रहे हैं। जहाँ भी अप्रोचेबल होना चाहिए वहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए, पर नहीं हो पाई, राजनीति का शिकार हो गई। इस तरह के डीपीआर आते हैं या योजनाएं जब बनती तब आप विपक्ष इसमें सवाल, हम लोग ने विरोध किया, विधानसभा क्वेश्चन हुआ, सब कुछ हुआ, राजेंद्र सिंह जी ने लगाया, सबने लगाया, पर कोई सुनवाई नहीं। विधानसभा क्वेश्चन हुआ, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कई बहुत विरोध हुआ इसका। धर्मेश के जी, मैं आपके सारे सवालों को सुन रहा था, जवाबों को, और आपने बड़े विस्तार से सारी चीज़ें बताई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मेरा सवाल उसी में से निकलता है कि आप जैसा कि दावा कर रहे हैं कि मैहर की जो उपेक्षाएं थी वो उस पर सरकार या प्रशासन खरा नहीं उतरा, जो सपने दिखाए गए थे वो नहीं हुए। अब मेरा सवाल उठता है कि जब मैहर में काम नहीं हुआ, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल है, विपक्ष में बैठे हैं, उसके बावजूद जनता आपके साथ नहीं है, ये मान लिया जाए, या आप जनता के साथ सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं, उसका दूसरा पहलू ये देख लिया जाए? नहीं, ये तो मैहर अभी कलेक्ट्रेट में जनता हमारे साथ ही, हमारी सरकार बनी थी, हमारी तो 18 में सरकार बनी थी। अब वो सरकार किस तरह से गई आप सबको मालूम है। जिला बनने की बात की मैं बात कर रहा हूँ। जिला बनने के बाद जो हुआ वो, चूंकि अभी वो तो कार्य बाद में हुए, जिला बना उसके बाद में हो रहे हैं कार्य। 23 में ये सरकार बनी, ये अपना जिला कलेक्ट्रेट, तो कलेक्टर का ये घोषणा हुई, और उसके बाद 23 में ही चुनाव हो गए थे। ये तो बात की बात है, सब 3 साल हो गए, 4, अभी तो नगर पालिका के चुनाव को 4 साल हो गए हैं। इसका जवाब आगे चल के, ये जो अभी अवस्थाएं हो रही हैं, आगे चल के जनता अगले आगामी चुनाव में जरूर देगी, वो एहसास कर रही है। एक सवाल अंतिम रहेगा आपसे। मैहर बड़ी वाइब्रेंट सिटी है, वो बहुत प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, मां शारदा की नगरी के लिए जाना। आगामी चुनाव भी होना है और मैहर विधानसभा सीट की बड़ी चर्चा होती है, नारायण त्रिपाठी को पूरा प्रदेश जानता है, उसके बाद दूसरे, अब क्या भूमिका है? कांग्रेस कहाँ पर सस्टेन कर पाएगी इस चुनाव को लेकर? क्या तैयारियां हैं आपके? नहीं, कांग्रेस तो हम पूरी ताकत से, जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं।
हर स्तर पे विरोध कर रहे हैं, हमारा पूरा संगठन काम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में ये पब्लिक एहसास कर चुकी है कि जिनको हमने जनप्रतिनिधि बना के भेजा वो खरे नहीं उतर रहे हैं, और उसका जवाब वो आगामी आने वाले चुनाव में, अभी नगर पालिका के चुनाव है 27 में, आप देख लीजिएगा। जी नहीं नहीं, हम तो रहते हैं, हम तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के साथ में रहते हैं। मैं तो अभी हर उसमें रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा, अभी मैंने चुनाव भी लड़ा, हर चीज रहा, अभी मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस का। मैं तो पब्लिक के हर दुख सुख में उनके साथ में रहता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ उनकी। तो रमेश घई से मेरी बातचीत हुई और आपने बड़े सटीक तरीके से इनका जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो आरोप आप लेके जनता के बीच में जाएंगे और जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये देखना होगा कि जनता आपके साथ कितनी खरी उतरती है और कितना सपोर्ट आपको देती है। धर्मेश घई जी, आप यहाँ पर आए और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।